तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 11 नंबर प्रश्न है, गुणनखंडन विधि के द्वारा यानी गुणनखंड की विधि के द्वारा द्विघात समीकरण के मूल निकालें। प्रश्न है 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0। इसका किस विधि से बोल रहा है? गुणनखंड विधि से। एक और प्रश्न है इसमें, एवं 3x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, इसका मूल निकालना है आपको। किस विधि से कहा है? तो गुणनखंड विधि से। बड़ा आराम से समझिए। सबसे पहला काम क्या करेंगे, 4x स्क्वायर है माइनस 12x प्लस 9। दो पार्ट बाई पार्ट कर लो। ये क्या हुआ? फर्स्ट पार्ट। ये क्या है? सेकेंड पार्ट। और ये क्या है? थर्ड पार्ट। यानी जो एक्स स्क्वायर के आगे वाला होगा उसको कौन सा पार्ट बोलोगे? फर्स्ट पार्ट। जो एक्स के आगे वाला, बड़ी गौर समझो बात, एक्स स्क्वायर के आगे वाला होगा उसको फर्स्ट पार्ट, एक्स वाला को सेकेंड पार्ट, और बिना एक्स वाला जो होगा उसको थर्ड पार्ट। रूल क्या है? फर्स्ट को थर्ड से मल्टीप्लाई कीजिए। फर्स्ट को थर्ड से मल्टीप्लाई, 4 में 9 से गुणा कीजिए। कितना हो गया? 36। 36 हो। अब क्या हो? आराम से समझेगा। 36 को क्या गुने क्या 36 लिख सकते हैं। यहां देखिए, एक लिख सकते हैं 36 गुने 1 या 1 गुने 36, बात वही रहेगा। दूसरा लिख सकते हैं हम लोग 18 गुने 2, 18 गुना 36। तीसरा लिख सकते हैं 12 गुने 3, 9 गुने 4, 6 गुने 6। क्लियर है? अब इसके अलावा आप नहीं लिख सकते। अब ये बात को समझते चले, लिखते हैं। देखो यहाँ पर क्या होगा? 4x स्क्वायर। अब यहां तोड़ना है इसको, 12x को ऐसा तोड़ेंगे, इस प्रकार से विभाजित करेंगे कि आपका 2 भागों में बट जाए और उसको गुना करने पर 36 आ जाए, जोड़ने या घटाने पर 12 आ जाए। तो 36 और 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 37। देखो यहाँ 37 है, 36 में से 1 गया, क्या होगा? 35। 35 है, यानी ये हमारा क्लियरेंस नहीं करेगा। 18 और 2 कितना होगा? 20। 18 में से 2 गया, 16। 12 और 3 15, और 12 में से 3 जाएगा तो क्या होगा? 9। नहीं है, यहाँ पर क्या है? 12 है ना। 9 और 4 13, यहाँ क्या है? 12। 9 में से 4 गया, 5 नहीं है। 6 और 6 क्या होगा? 12। ये तो क्लियर हो गया। यानी यहां तो हमें पता चल गया कि 6 और 6 को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, और गुना में 6 में 6 से गुना करेंगे तो 36 आएगा। तो बस इसको इस तरह से कर लेंगे, 6x माइनस 6x प्लस 9 बराबर 0। अब देखो दोनों में कॉमन लेंगे। देखो 6 है, इसके लिए क्या हो सकता है? 2 गुने 3, और 4 के लिए क्या हो सकता है? 2 गुने 2। अब बड़ा आराम से समझो कि इसमें और इसे मैच क्या कर रहा है? 2 2, चलो 2 ले लीजिए। x तो दोनों में मिल जाएगा x। तो 2 हमने 1 2 ले लिया। 4 के लिए क्या लिखा? 2 गुने 2, 1 2 जब ले लिए तो 1 2 बचा 2x माइनस, जब ये 2 कॉमन ले लिए क्या बचा? 3। तो 3, क्योंकि x भी तो कॉमन ले रखे हैं। यहां तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। इधर आप लोग को किसी तरह का प्रॉब्लम है? आप लोग को, चलो आप लोग में से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब आगे क्या करते हैं, इस 6 के लिए तोड़िए। 2 गुने 3, और 9 के लिए क्या लिखोगे? 3 गुने 3। इस दोनों में मैच क्या कर रहा है? 3 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन काट लेंगे, -3 कॉमन। तो देखो 3 जब कॉमन ले लिए तो क्या बचा? 2x। क्योंकि माइनस कॉमन लेते, प्लस है तो माइनस इंटू माइनस होता है। 1 माइनस ले लिए तो 1 माइनस बचा। इसमें से 3 ले रखे, 1 3 बचा, 3 बराबर क्या होगा? अब यहां पर समझिए 2x माइनस 3, क्योंकि दोनों में कॉमन है तो इसे बचा क्या? 2x, और इसके आगे क्या बचा? -3 बराबर क्या होगा?
यहां तक तो किसी उम्मीद है कि किसी प्रकार का कोई समस्या। तो हम लोग आगे जब बढ़ेंगे तो होगा क्या, जब 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x बराबर क्या होगा -3, तो ये जाएगा +3, x बराबर क्या होगा 3/2। ये आपका करेक्ट आंसर। उम्मीद है अब आपको समझ आ रहा होगा कि यह हमारा x का मान आ गया। अब चूंकि द्विघात समीकरण है, ध्यान देते हैं दो हल होने चाहिए जब। अब हमने क्या किया, 2x माइनस 3 इसको लिया। अब एक बार जब 2x माइनस 3 बराबर 0, जब इसको लेंगे तो क्या होगा 2x बराबर 3, इसलिए x का क्या होगा 3/2, यानी क्लियर हो गया अल्फा और बीटा दोनों का मान 3/2 होगा। ये तो क्लियर है। चलिए ट्राई करते हैं इसके दूसरे भाग पर, इसको भी बनाना था। फिर वही काम, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 में 2 से गुना कीजिए, कितना हो गया 6, यहां लिखिए 6। अब 6 को किस किस रूप में गुना करेंगे, किस किस रूप में गुना करेंगे ताकि हमारा जोड़ने घटाने पर -2√6 आ जाए और गुना करने पर 6 आ जाए। बड़ा सिंपल काम करेंगे। ऐसा करते हैं, छह गुने 1 होगा, 3 गुने 2 होगा, लेकिन हम लोग देख रहे हैं यहां पर हमको लाना किस में है, रूट में। तो ऐसे भी तो कर सकते हैं, √6 इंटू √6, √6 में √6 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर तो 6 आएंगे। अब देखिए 6 में 1 से गुना करें तो 6 की तो क्लियर है, नहीं 6 1 7 यहाँ है नहीं है, 6 में से 1 क्या तो 5 नहीं है, 3 2 5 नहीं है, 3 और 2 5 भी नहीं है, 3 में से 2 क्या तो 1 भी नहीं है। अगर इसी को एगो √6 क्या √6 2 √6 आ जाएगा, क्लियर है। तो क्या होगा 3x² माइनस √6x माइनस √6x और +2 बराबर। देखो यहां पर थोड़ा सा और बारीकी से समझना होगा। 3 के लिए क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। 6 के लिए क्या लिखता है, √2 गुना √3, ये तो हो सकता है। x इसमें भी है और x इसमें भी है, √3 दोनों में मैच करा, √3x कॉमन लेंगे क्या आएगा, √3x माइनस √2 माइनस 2 के लिए फिर क्या लिखोगे, √2 गुना √2, फिर √6 के लिए क्या, √2 गुना √3, √2 इसमें भी है √2 इसमें भी है, माइनस √2 कॉमन था। क्या बच रहा है बाबू, देखो तो यहाँ पर √3 और x है तो x। अब थोड़ा सा सबसे पहले समझो प्लस है, हमें कॉमन क्या करें माइनस, तो बच क्या जाएगा माइनस √2 एक ले रखे हैं, क्या बचा √2 बराबर क्या होगा। यहां तक किसी प्रकार का समस्या है तो बताइए। फिर से एक बार चलिए, 3x² माइनस √6x माइनस √6x + 2, ये कहां से है, ये तो समझ आ रहा। चलिए 3 के लिए क्या लिया, √3 इंटू √3, √6 के लिए क्या है, √2 इंटू √3, द्वितीया 6, फिर द्वितीया 6 और 2 के लिए 2 में 2 से गुना करेंगे रूट में, तो √4 क्या करेंगे 2। अब पूरा आराम से हम लोग करेंगे, √3x माइनस √2, √3x माइनस √2, इसको कॉमन कर √3x माइनस √2, इसका क्या है √3x माइनस √2 बराबर। अब लिखेंगे क्या, जब √3x माइनस √2 बराबर 0, √3x माइनस में हो जाए तो प्लस में, इसीलिए x बराबर क्या होगा √2/√3, या इसी को लिख सकते हैं सीधे √2/3। इसी प्रकार से जब इसको भी लिखेंगे, जब √3x माइनस √2 इक्वल टू 0,
फिर वही काम यहाँ पर ही दोहरा रहा है, एक्स वर्ग क्या आएगा √2/3। अल्फा और बीटा दोनों का मान एक बराबर है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो हम लोग आगे के प्रश्नों पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर बी पर देखते हैं, बी में क्या कर रहा है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। कह रहा है हल करें, कुछ प्रश्न है जिसको हल करें। अब प्रश्न ये होता है कि जब भी हल करने वाला जो प्रश्न होगा वो या तो हम द्विघात समीकरण के सूत्र से बनाएंगे, या तो गुणनखंड विधि से बनाएंगे, या पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से बनाएंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि मैट्रिक बोर्ड का जो एग्जाम है उसमें प्राय शायद ही किसी वर्ष होगा जो कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से पूछा जाता है। मैक्सिमम पूछा जाता है अभाज्य गुणनखंड विधि से, या गुणनखंड विधि उसको बोल सकते हैं, और द्विघात समीकरण के सूत्र से, जिसको बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। याद होगा पिछले क्लास में भी हम क्या किए थे, आपको सिद्ध किए थे श्रीधराचार्य का जो सूत्र है उसको कैसे यह फॉर्मूला आया, -b प्लस माइनस √b² -4ac/2, है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला इसमें कह रहा है, थोड़ा सा हम प्रश्नों को लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को समझाने में हमें सहूलियत होगी। 13 - x² बराबर है x + 5 का होल स्क्वायर। ख नंबर में है √13 - x² बराबर x + 5। और ग नंबर में है, देख रहे हैं कि हम एक एक क्वेश्चन आपके लिए बना रहे हैं ताकि आपको समस्या नहीं आए। x² - 2√2x + 1 = 0। घ नंबर में प्रश्न है 3x² - x - 4 = 0। और अंगा नंबर में है हमारा x² - 2x - 8 = 0। सबसे पहले हम इन्हीं 5 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले प्रश्न संख्या क को देखते हैं। क में क्या कर रहा है, 13 - x² बराबर x + 5 का होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे, 13 - x² बराबर a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, 2a और ये हो गया b। 13 - x² बराबर x² + 25 + 15 10x। बहुत आसानी से समझ आ रहा होगा। अगर इसमें कहीं भी आपको दिक्कत हो रही है तो निश्चित तौर पर यह आपका पूर्णतः अधिकार है, आप पूछिए। ये माइनस है x² है, इधर जाएगा तो प्लस x² होगा, दैट मींस क्या हो जाएगा 2x²। ये माइनस इधर प्लस 10x, ये प्लस में 13 है, उधर जाएगा तो माइनस में 13 होगा, यानी बच गया कितना 12 + 12। 2 कॉमन ले लीजिए, x² + 5x + 6 = 2। अब आप पर निर्भर कर रहा है कि हम द्विघात समीकरण के सूत्र से बनाएं या गुणनखंड विधि से बनाएं। ठीक है, आप दोनों में से कोई विधि बना सकते हैं। तो चलिए अब गुणनखंड विधि का ही प्रयोग कर रहे हैं, कर लेते हैं। x² प्लस, देखिए फिर क्या है 6 है और ये क्या है, कोई डिजिट नहीं है तो 1, यानी कि हम क्या मानेंगे 6। 6 में 1 6, फर्स्ट और थर्ड को क्या करते हैं, गुना करते हैं। अब इसको गुणनफल के रूप में तोड़ेंगे कैसे, 6 × 1, 3 × 2, बस यही 2 प्रकार से ये टूट सकता है। अब यहां पर जोड़ेंगे 6 और 1, कितना है 7। 6 में से 1 गया तो क्या 5, लेकिन याद रखिए 6 घटाओ 1 जब लिखेंगे
और इसको जब गुना में लगाएंगे तो 6 में माइनस 1 से तो क्या होगा, -6 रहता, तब तो 6 में से 1 घटाएंगे 5 तो आ जाएंगे, तो सही है। लेकिन अब ये समझना होगा, अगर यहाँ देखो यह थोड़ा सा समझेगा, 6x और -x अगर ये लिख देते हैं तो फिर इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे 6 into 1 तो क्या -6 हो जाएगा, नहीं, इसलिए ऐसा डिजिट नहीं लेंगे। डिजिट कौन सा लेंगे, 3 और 2 कितना 5, देखो 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। अब यहां समझिए, +2 है और +3, 2 तिया 6, 2 तो 6 है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन लेंगे, x प्लस 3 इक्वल टू 0। जब x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा, -3। पुनः देखिए, जब ठीक 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 पहले कॉमन लेंगे, ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। x प्लस 3 दोनों में था, यहां क्या हुआ, x प्लस 2 बराबर 0। जब x प्लस 3 बराबर 0, अब तो कोई दिक्कत नहीं, तो x पर क्या प्लस 3 हो जाएगा तो -3। पुनः क्या होगा, जब x प्लस 2 बराबर 0 तो x पर क्या होगा, -2। आंसर कितना कितना आता है, x बराबर -3 कॉमा देकर -2। किसी तरह का समस्या है तो ये था आपका क। अगला प्रश्न है ख। ख में क्या हम लोग देख रहे हैं, 13 - x² बराबर है x प्लस 5। देखो सबसे पहले रूट वाला है, दोनों पर है, x² भी क्या है, रूट में ही है। तो जब ऐसा कंडीशन आ रहा है तो हम लोग क्या करें, दोनों तरफ वर्क कर लेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होगा, दोस्तों 13 - x² बराबर x प्लस 5 का होल स्क्वायर। देखो तो बाबू यही प्रश्न तो शायद कौन पर भी, देखो 13 - x² 13 - x² बराबर तो बराबर x प्लस 5 का होल स्क्वायर, x प्लस 5 का। तो क्लियर सा शब्द है कि x का मान भी, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। दोनों प्रश्न का देखो एग्जाम में कभी कभी ऐसा ही होता है कि केवल थोड़ा सा मूवमेंट ला देता है प्रश्न में, थोड़ा सा प्रश्न को घुमा देता, मूव कर देता है, और बच्चे भी उसी में मूव हो जाते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है, अभी आप आराम से इस बातों को समझेंगे। ग नंबर पर ध्यान देते हैं। ग क्या है, x² माइनस 2√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, बहुत आसानी से बनाएंगे। अच्छा द्विघात समीकरण से बिल्कुल, चलो कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं। देखिए द्विघात समीकरण का जो रूप होता है वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। सीधा ठेठ भाषा में कहा जाए तो x² के पहले वाले को a कहा जाए, तो a बराबर कितना होगा, तो x का पहले कुछ नहीं तो b किसको कहा जाएगा, जो x के पहले वाला होगा। x के पहले वाला कौन है, -2√2, और c बराबर क्या कहा जाए, a b c तो निकाला जाएगा। अब हम लोग जान ले d निकालना, d को एक और नाम है विवेचक, और इंग्लिश में इसी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट। ठीक है, विवेचक या डिस्क्रिमिनांट। और एक है विविक्त कर, विविक्त कर, और इसी का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। b खोजेंगे, -2√2 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c।
2 का स्क्वायर कितना 4, 4 गुना 8 माइनस 4 कम 4, 8 में से 4 का 4। आपको पता होगा एक चीज लगले लगले सीख लेते हैं साथ साथ ही, मूल की प्रकृति, मूल की प्रकृति। आपको याद होगा कि मूल की जो प्रकृति होती है उसमें हम लोग पढ़े थे d बराबर अगर 0 होगा तो मूल क्या होते हैं, वास्तविक भी होंगे और समान भी होंगे। d अगर ज्यादा होगा 0 से, जैसे यहां देखो d कितना है 4 है, 0 से ज्यादा है तो मूल क्या होंगे, वास्तविक भी होंगे और असमान भी होंगे। क्लियर है। और d स्मॉलर देन 0, यानी अगर 0 से कम होगा तो मूल क्या हो जाएंगे, काल्पनिक हो जाएंगे, जिसे हम लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे कि इसका मूल यानी इसका x का मान, इसका हल संभव नहीं है। लेकिन जैसे ही 11th क्लास में जाएंगे तो इसका I के फॉर्म में इसका हल संभव हो जाएगा। चलिए आगे थोड़ा सा और बढ़ जाए। मूल को ही बोलते हैं शून्यक और उसी को बोलते हैं हल, जिसका फॉर्मूला होगा -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2e। तो एक चीज और, इसी फॉर्मूला को ऐसे लिख सकते हैं -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac। किसका फॉर्मूला देखो तो बाबू d का, तो रूट d बाई 2। दोनों ही हमारा एक ही प्रकार के, दोनों में से किसी का भी उपयोग हम लोग कर सकते हैं। क्या होगा, माइनस b का वैल्यू खोजते हैं, क्या है माइनस, तो 2 रूट 2 हो गया, प्लस माइनस रूट d का वैल्यू खोजिए तो बाबू 4 है, बाई 2 a का वैल्यू खोजिए तो कितना है 1। क्या लिखेंगे, 2 रूट 2 प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2, बटे में क्या होगा 2। हम कुछ नहीं करेंगे, केवल और केवल 2 सब में से कॉमन लेते हैं। क्या होगा तो बताओ, 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, रूट 2 प्लस माइनस 1 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, यानी कितना आ जाएगा, रूट 2 प्लस माइनस 1। अल्फा बराबर हो जाएगा रूट 2 प्लस 1 एवं बीटा बराबर हो जाएगा रूट 2 माइनस 1। देखिए एक चीज आपको समझ लेना चाहिए। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। कहता क्या है, द्विघात सूत्र के प्रयोग से हल करें। किस सूत्र का प्रयोग करना है, द्विघात सूत्र का प्रयोग करना है। और इसमें क्या करना है, क नंबर में x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35। देखिए बहुत ईमानदारी पूर्वक बनाएंगे, x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35, ठीक है, बराबर में क्या कर देंगे 0 कर देंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब x स्क्वायर के पहले वाले याद कीजिए, a बराबर क्या हो जाएगा 1, b बराबर कितना होगा 12 और c बराबर कितना होगा 35। निकालेंगे क्या, d क्या होता है, d स्क्वायर माइनस 4ac। d कितना होगा देखो तो 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 35, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 35 में 4 से गुना करें, 35 गुना 70 और 70 गुना 140, यानी 140, यानी आपका कितना आ गया 4। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं शून्यक या हल के लिए। शून्यक या हल के लिए, शून्य का हल जब निकालने की बारी आ जाती है तो हम लोग क्या करें, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। माइनस बी का वैल्यू खोजेंगे 12 है तो 12 प्लस माइनस रूट डी का मान कितना 4 बाई 2a, एक मान कितना होगा 1, नहीं कितना 12 प्लस माइनस 4 का मान 2 बाई 2 अंदर 2, अल्फा कितना हो जाएगा वो 12 प्लस 2 बटा 2, यानी 12 2 14 बटा 2, कैंसिल कीजिए 7। बीटा कितना हो जाएगा 12 घटाओ 2 बटा 2, 12 से 2 कितना होगा 10 बटा 2, काटिए कितना होगा 5। तो अल्फा और बीटा ये तो क्लियर हो गई। चलिए अब थोड़ा सा बात को हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन संख्या दूसरे पर चलते हैं।
देखो यहाँ ख में क्वेश्चन को पढ़िए पहले क्या दे रहा है, 3x² माइनस 4x माइनस 1। कभी कभी इसी प्रश्न को ऐसे मूव करा देगा, क्या कराएगा मूव, दे देगा क्या 3x² माइनस 1 माइनस 4x, ये कर दे, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी हम लोग आसानी से इक्वल टू क्या कर लेंगे 0। सबसे पहले बात हमने क्या कहा था, x² के पहले वाले को a बोलेंगे, तो x² के पहले क्या है 3, a बराबर कितना हो गया 3। x के पहले वाले को b बोलेंगे, x के पहले वाले को क्या बोलिएगा b बोलिएगा, तो x के पहले कितना है देखिए तो -4, तो b का मान हो गया -4। और बिना x वाला जिसमें ना x लगा हुआ और ना x² लगा हुआ, उसको क्या बोलिएगा c, कितना है -1। d का मान निकालेंगे, क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac, b कितना आ जाएगा तो -4 का स्क्वायर, -4 गुने a का मान कितना 3, c का मान कितना -1, 4 का स्क्वायर 16 -1 प्लस 4 12, ठीक है, तो 16 और 12 कितने हो जाएंगे तो बताओ 28। यहां तक किसी प्रकार का कोई समस्या है तो आप लोग बेझिझक बोल सकते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। शून्य के लिए हम क्या करेंगे, शून्य के लिए क्या होता है -b प्लस माइनस √d/2a माइनस b का मान लिखिए -4 प्लस 4 प्लस माइनस √d का मान लिखिए कितना हुआ 28/2 इंटू ए का मान है 3, कितना होगा बाबू देखो तो 4 प्लस माइनस 28 के लिए 7 गुने 4 लिख सकते हैं, 4 का √, क्या होता तो 2√7, 2√7 बटा 2 गुने 3 डाले लो, अच्छा लगेगा आपको, अच्छा होगा, अभी तुरंत देखिएगा। दोनों में से 4 के लिए 2 गुने 2 लिख सकते हैं, 2 कॉमन कीजिए, 2 जैसे ही कॉमन करें तो क्या 2 प्लस माइनस √7 बटे क्या होगा 2 गुने 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या होगा 2 प्लस माइनस √7 बाई क्या होगा 3। अल्फा कितने हो जाएंगे देखिए तो 2 प्लस √7 बाई 3, और बीटा कितने हो जाएंगे 2 माइनस √7 बाई 3, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। यहां तक किसी प्रकार का समस्या है तो ऐसा करते हैं कि इसमें कुछ और प्रश्न आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जो ऑफलाइन में बैठे हैं बच्चे ये आप लोग जैसा आराम से इस प्रश्न को नोट कर लीजिए। तो अन्य जो प्रश्न है इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए और आप लोग बना करके कल लाइए। यहां तक हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि अल्फा और बीटा का मान कैसे निकालते, और हम लोग आगे के प्रश्नों पर जब चलेंगे तो इसे प्रश्न आएंगे इस प्रकार से। इधर प्रश्न का 11 के डी का कर्म क्या है, 3x² माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 का मूल की प्रकृति निकालें। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, क्या निकालना बाबू मूल की प्रकृति। तो अभी तुरंत आपको याद कराते डी बराबर 0 तो मूल वास्तविक और समान होंगे। हमारे साथ बोलिए, जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं ऑनलाइन क्लास में हैं वे सभी बच्चे हमारे साथ बोलेंगे, निश्चित तौर पर आपको क्लियर होगा, जैसे ऑफलाइन के बच्चे बोल रहे हैं उसी प्रकार से। यानी डी बराबर 0 होगा तो मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। डी 0 से ज्यादा हो जाएगा तो मूल वास्तविक होंगे लेकिन असमान, यानी दोनों अल्फा का मान अलग और बीटा का मान अलग। समान करने का मतलब अल्फा का भी मान वही होगा और बीटा का मान भी वही होगा। अगर डी 0 से कम हो जाएगा तो मूल क्या हो जाएगा काल्पनिक हो जाएंगे, यानी कि इसका हल संभव नहीं होगा। लेकिन अभी हम बताए हैं 11th क्लास में जब जाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, उसके आधार पर आई वाला अर्थात इमेजिनरी नंबर के आधार पर उसका भी हल संभव हो पाए। तो चलिए बिना देर किए हुए बनाते हैं लोग। क नंबर में कह रहा है 3x² माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0। अब क्या करेंगे इसमें, a बराबर कितना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, b कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा और c कितना हो जाएगा 4। d निकालना है b² माइनस 4ac,
बी देखो बाबू क्या है, -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए का मान 3 और सी का मान 4। 4 का स्क्वायर 16, 4 के को 16 बहुत अच्छा, 4 में 4 से 16, 16 48। क्लियर है? फिर से समझ लीजिए, यहां तक किसी प्रकार का कोई समस्या है तो बोलिए। बी स्क्वायर था तो बी की जगह क्या हो गया, 4 का स्क्वायर तो 16, माइनस तो -4, ए की जगह 3 और सी की जगह 4। यहां तक किसी प्रकार का कोई भी समस्या है तो आप बेझिझक बोल सकते हैं। अब चलिए 16 से 48 जाएगा क्या हुआ, -32। अरे ये डी का मान क्या आ गया, माइनस, यानी डी स्मॉलर देन 0, क्योंकि डी जो है -32 है तो -32 किससे छोटा है, 0 से छोटा है। तो जब डी स्मॉलर देन 0 यानी डी का मान 0 से कम होगा तो मूल क्या हो जाएंगे, मूल काल्पनिक होंगे। मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। ख नंबर में हम लोग चल लेते हैं। ख में क्या हुआ, द्विघात समीकरण के मूलों के वास्तविक एवं समान होने की शर्त को लिखे। किस शर्त को बोला, वास्तविक एवं समान। तो लिखेंगे जब द्विघात, बड़ा आराम से समझिए इसको, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में होंगे, ठीक है। तो मूल के शर्त निम्नलिखित है। देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें करा वास्तविक में समान का हिसाब, लेकिन हम आपको तीनों बता रहे हैं। पहले वास्तविक और समान का हिसाब, डी बराबर 0, अर्थात b² माइनस 4ac बराबर 0। तब मूल वास्तविक एवं समान होंगे। ये तो क्लियर है। दूसरा स्थिति क्या है, जब d ज्यादा होगा 0 से, अर्थात b² माइनस 4ac का मान 0 से ज्यादा आ जाता है। तब मूल क्या होगा बाबू, तब मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। ठीक है, जब d 0 से कम होगा, ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों को समझते चलेंगे। एक तीसरा कंडीशन, अर्थात b² माइनस 4ac 0 से क्या होगा, कम होगा। तब मूल क्या होगा, काल्पनिक होंगे। यहां तक क्लियर है आपको कि कम मूल वास्तविक होगा, कम मूल काल्पनिक होगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। इसमें करा 6x² माइनस 3 माइनस 7x का शून्य निकालें एवं शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। बड़ा आसानी से बनाएंगे। क्या करेंगे, गौ 6x² माइनस 3 माइनस 7x बराबर 0 करें। क्यों 0 करेंगे, 6x² माइनस 3x माइनस 7x बराबर 0 क्यों करेंगे, क्योंकि निकालना क्या है, शून्य। तो जब शून्य निकालना है तो आराम से बराबर शून्य कर। अब फिर से इसको याद कीजिए, a बराबर क्या होगा 6, b बराबर क्या होगा, b बराबर बोलिए तब लोग -3 नहीं, समझिए। हाँ बहुत अच्छा। तो क्या होगा, b जो x से पहले वाला होता है, x से पहले वाला कितना है
-7 और सी कितना होगा -3। ठीक है, तो डी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, b² - 4ac। बी कितना है -7 का स्क्वायर -4 इंटू ए का मान 6 और सी का मान -3। 7 का स्क्वायर 49। अब देखिए 4 में 3 से गुना कीजिए, 4 के 12, 12 छक 72 प्लस में 72, 2 9 11 के 1, 7 4 11 12, 121। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा और समझते हैं, शून्य निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, -b + √d बाई क्या है 2a, माइनस b का मान क्या +7 प्लस माइनस रूट डी का मान कितना है 121 बाई 2, a का मान कितना है 6, क्या होगा 7 प्लस माइनस 121 का मान 11, 6 गुना 12। अल्फा निकालेंगे, बहुत सिंपल तरीका से समझिएगा, इसको बोर्ड में भी कैसे बनाना है इसको समझिए। 7 + 11/12, 11 और 7 कितना होगा 18 बटे 12, काटिए 6 गुना 12 17 18, 3/2। बीटा का मान कितना है 7 - 11/12, 7 में से 11 गया तो -4 बटे 12, कैंसिल कीजिए 1 और 3, यानी क्या -1/3। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए शून्य तो निकाल, अब हमें क्या करना है, शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, क्या होता है -b/a। बड़ा प्रेम से समझिएगा, एकदम आराम से। अल्फा प्लस बीटा बड़ा क्या -b/a, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना होता है 3/, बीटा कितना -1/3, तो -1/, तो -b/a माइनस यहां ध्यान माइनस, तो माइनस b का मान कितना -+ बाई a का मान कितना 6। दोस्तों हमको फार्मूला से सूत्र से क्या पता है, अल्फा प्लस बीटा क्या था -b/a। इसलिए क्या है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, तो शून्य तो ये हो गए और ये सब क्या है गुणांक है, इन दोनों के बीच जो संबंध की सत्यता है उसकी जांच सत्य है या असत्य। 2 और 3 का लघुत्तम लेंगे 6, 2 के पावर पढ़ेंगे 6 3 मरतबे, 3 के 9 -3 का पावर पढ़ेंगे 6 2 मरतबे 2। इधर क्या आएगा 7/6 और इसको भी सॉल्व किए, 9 में से 2 गया तो 7/6 ये भी आएगा और 7/6। यह हमारा क्या होगा अल्फा प्लस बीटा के संबंध की सत्यता। अब चलिए एक और सत्यता को जांच करते हैं, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है 3/a। अल्फा कितना था तो 3/2 इंटू बीटा कितना -1/3, ठीक है। अब इसी को यहां c/a सी खोजिए कितना -3, अब बाई a कितना है 6, काटिए 1 मरतबे और ये 2, यानी क्या है -1/2, इसको भी काटिए 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया -1/2। अब तो कंफर्म हो गया कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध की सत्यता उसकी जांच आसानी से हम लोग कर सकते हैं, क्लियर है। तो डी के बाद हम लोग प्रश्न संख्या ई के तरफ चलते हैं।